ओके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदि एंड मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपको सिखा रहा हूँ कोर जावा। राइट। आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो या सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? कोर जावा सीख रहे हो। राइट। और कोर जावा की इस सीरीज का एक और वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं किसको? जावा को। राइट। जावा एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और आप इस वीडियो का बहुत आनंद भी ले रहे हो, मुझे पता है। अच्छे से वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे व्यूज हमारे वीडियोस को भी आ रहे हैं। ओके। तो ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहना। वीडियो से समझ के लेना। देखो, वीडियोस देखना पर्पज नहीं है। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, ये पर्पज है मेरा। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आई थिंक आपको समझ में आ रहा भी होगा। आपके कमेंट्स पे आते हैं मुझे, और कमेंट्स कर दो गाइस। जितने सारे कमेंट्स आप करोगे मुझे समझ में आएगा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके। तो चलो, आई थिंक पिछला वीडियो हमने देखा था उप्स कॉन्सेप्ट का। दैट इज फर्स्ट उप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके। तो इनहेरिटेंस में हमने बहुत सारी इनहेरिटेंस की डेफिनेशंस देखी, राइट, पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ओके। आपको पता ही होगा, सी प्लस प्लस आप अगर आप पढ़े हो तो आपको पता ही होगा। या जावा भी, आप कई सारे लोग जावा भी पढ़े हैं, बट उन्हें उनकी कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसलिए ऐसे क्यों होता है, क्या होता है। और उनको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आती है, बट एग्जैक्टली प्रॉपर्टी मतलब क्या आता है, क्या चीज नहीं आती। ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं। राइट। जिन्हें पता है उनको समझ में आ रहा होगा, बट जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, जो अभी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो थोड़ा सा सब्र करिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सब्र करने की भी जरूरत नहीं। तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा, कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जावा में इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखो, मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जावा में या इनहेरिटेंस के टाइप सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे जावा में कितने हैं। ठीक है। तो देखो, इनहेरिटेंस के लगभग 5 टाइप्स होते हैं गाइस। कौन कौन से? पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड होता है मल्टी लेवल, थर्ड होता है हायरार्चिकल, हायरार्चिकल और हियरार्किकल बोल सकते हो। देन होता है मल्टीपल, एंड लास्ट होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड, नॉट हाइब्रिड। ओके। बट जावा में अगर हम बात करें तो सपोर्ट्स जावा सपोर्ट करता है गाइस। जावा सपोर्ट्स सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जावा सिर्फ इन 3 इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। मतलब जावा में हम 3 ही इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाय यूजिंग क्लास। क्लास का यूज करके हम इन 3 इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके। तो आप बोलेंगे सर, वो मल्टीपल और हाइब्रिड का क्या क्या चक्कर है? तो वो जो इनहेरिटेंस है ना, वो जावा में सपोर्ट नहीं करते। राइट। मैं 90% कहूंगा नहीं करते। अगर आपको करना है, मतलब वो इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है, तो आपको जाना पड़ेगा इंटरफेस के साथ। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं, वी कैन अचीव वी कैन अचीव मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस का यूज करके आप इनको भी अचीव कर सकते हो। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। ओके। चलो, मतलब मल्टीपल हाइब्रिड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। और क्लास से क्या क्या कर सकते हैं? सिंगल, मल्टी लेवल एंड हियरार्किकल। ओके। तो हमने कल सिंगल तो देखा था, बट फिर से मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज सिंगल। हम सिंगल, मल्टी लेवल, हियरार्किकल आज देखने वाले हैं। ओके। मल्टीपल और हाइब्रिड क्यों सपोर्ट नहीं होता क्लास से, इंटरफेस से कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो देखो, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस सबसे पहले हम देखेंगे। आपको पता ही है सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमने देखा भी है, लेकिन जस्ट ओवरलुक करेंगे, हम आगे जाएंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में देखो क्या होता है। इफ द क्लास हैविंग इफ इफ क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने? द इनहेरिटेंस which contain
one parent class and one child class is known as single इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस। अगर ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट क्लास हो, एक चाइल्ड क्लास हो, दैट्स इट, एक पेरेंट एक चाइल्ड, वो क्या हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। हमने उसका एग्जांपल भी देखा था, मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप्स पे, तो देखो यहाँ पे हमने ए नाम का क्लास बनाया था, पैकेज था हमारा इनहेरिटेंस। उसमें ए नाम के क्लास में हमने सिंपल दो मेथड्स ली थी, दैट इज इंस्टेंस मेथड, राइट। स्टैटिक कीवर्ड नहीं मतलब इंस्टेंस मेथड है। एक यम1 नाम की मेथड थी और एक आदि नाम की मेथड थी। इसमें कुछ तो हमने प्रिंट किया था, यम1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, एंड यहाँ प्रिंट किया था आदि इज हैंडसम बॉय, ऐसे कुछ तो प्रिंट किया था। और हमने बी नाम का भी एक क्लास बनाया था। अगर मैं इनको सेपरेट करूँ कि ये इधर गया, नो प्रॉब्लम। देखो ये ए वाला क्लास हमारा और ये बी वाला क्लास। इसमें क्या क्या, हमने बी में भी एक मेथड ली थी यम2 नाम की, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था बी का, और मैं बी से कॉल कर रहा था। बी की तो कॉल ही होगी, यम2 कॉल ही होगी, बट यम1 को भी कॉल कर रहा हूँ। यम1 किसकी है गाइस? बी क्लास की है या ए क्लास की है? सर यम1 तो ए क्लास की है, कैसे एक्सेस हो रही है? बिकॉज हमने यहाँ पे लिया था एक्सटेंड्स ए। मतलब क्यों लिखा था ये? बिकॉज ए क्लास की प्रॉपर्टी अगर बी क्लास में मुझे चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एक्सटेंड्स करते हैं ए को एक्सटेंड्स करने से क्या होता है? ए की प्रॉपर्टी हम एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं। किस क्लास में कर रहे हैं? बी क्लास में। किसकी प्रॉपर्टी? ए क्लास की। तो हमें यहाँ पे बी के ऑब्जेक्ट से ए की यम1 मेथड और ये देखो आदि नाम की मेथड, ये दोनों मेथड एक्सेस कर रहे हैं। ये हुई ना कमाल। मतलब इनहेरिटेंस क्यों क्यों जावा ने डेवलप किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज देखो बी क्लास में यम1 मेथड भी नहीं है, आदि मेथड भी नहीं है, बट बी क्लास कैन बी एक्सेस दैट मेथड। सपोज इस मेथड में 1000 लाइन का कोड होता, सपोज करिए, गृहित धरा, इस लाइन में 1000 लाइन का कोड होता, 1000 लाइन का कोड। अगर ये कोड मुझे इस क्लास में भी चाहिए तो मुझे फिर से लिखना पड़ता। बट जावा क्या कहता है? अरे भाई क्यों लिख रहा है इतना, तेरे पास टाइम बहुत है क्या? नहीं ना, वी हैव लेस टाइम, कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्स अचीव करनी है, राइट। तो क्या कर तू सिर्फ इस क्लास की मेथड से ना इस क्लास को एक्सटेंड कर, तेरे को ये मेथड का 1000 लाइन का कोड मिलेगा। वही मिल रहा है, देखो यहाँ 1 लाइन का कोड है। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं यम1 को, तो यम1 का कोड हमें मिल रहा है कि नहीं? आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। आदि का आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब हमारा टाइम बच गया है कि नहीं? और दूसरी चीज, कोड रीयूज हुआ कि नहीं रे बाबा? ये कोड रीयूज, रीयूज मतलब यहाँ तो यूज होने ही वाला है, बट रीयूज मतलब और कहीं जगह ये यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब देखो ऐसे कितनी भी क्लास बनाओ, मैंने और एक क्लास बनाया सी नाम का, वो भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो सी क्लास भी इसका मेथड एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, क्लास क्लास सी, और यहाँ पे क्या? एक्सटेंड्स ए। अब आप मुझे बताओ, इस सी का ऑब्जेक्ट में बना के इसको कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों? एक्सटेंस किया ना, ये को एक्सटेंस किया, ये को मतलब इसकी प्रॉपर्टी हमें मिली कि नहीं सी में। फिर से मैंने एक और क्लास बनाया, क्लास डी एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स ए। मतलब आपको समझ में आ रहा है? यू कैन रीयूज कोड मल्टीपल टाइम, आप मल्टीपल टाइम कोड को रीयूज कर रहे हो। एक ही बार लिखा है कोड, पर आपको वो आप क्या कर रहे हो? उसको बार 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 यूज कर रहे हो, राइट। हमारे घर में होता है ना कुछ चीजें, हम उसको बार बार यूज करते हैं। तो वैसे ही अगर आप क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, मतलब रियल टाइम का, ये सारा रियल टाइम का खेल है सारा, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज सेकंड, मल्टी मल्टी लेवल मल्टी लेवल। क्या होता है सर जी इसमें, थोड़ा सा बताइए। इसमें होती है गाइस लेवल्स, लेवल्स होती है, कैसे बताता हूँ देखो।
the inheritance which contain which contain which contain mm, one parent class and मल्टीपल चाइल्ड क्लास नहीं बोल सकते हम। वन पेरेंट क्लास हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास नहीं बोल सकते हम। इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसका हियरार्की मैं आपको दिखाता हूँ। डेफिनेशन हम बनाएंगे, देखो कैसे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, सपोज ए नाम का क्लास है गाइस, ए नाम का क्लास। इस ए नाम के क्लास को यहाँ पे बी क्लास क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। उसके बाद इस बी नाम के क्लास को ये सी क्लास क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। फिर इस सी नाम के क्लास को ये डी क्लास क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। मतलब क्या, ये हियरार्की समझ में आ रहा है आपको। ए को एक्सटेंड किसने किया, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट पूरा इधर होना चाहिए। ए क्लास को एक्सटेंड किसने किया, बी ने किया। बी को किसने किया, सी ने किया। सी को किसने एक्सटेंड किया, डी ने किया। राइट। मतलब बी में किसकी प्रॉपर्टी आई, ए की आई। सी में किसकी प्रॉपर्टी आई, बी की आई। डी में किसकी प्रॉपर्टी आई, सी की आई। मतलब ये जो हियरार्की आपको दिख रही है, इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर मतलब हमारे आजोबा। राइट। हमारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी हमारे पापा को, फादर को मिलती है कि नहीं, मिलती है। फादर की प्रॉपर्टी हमें मिलती कि नहीं, मिलती है। हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, लेवल है, लेवल एक ही लेवल है। जैसे कई ऐसे क्या बोलते हैं, फांदिया फुटले लेना इतना, ये लेवल है। राइट। मतलब ग्रैंडफादर, उनके नीचे फादर, फिर सन, सन के नीचे सन ऑफ सन, हमारे बच्चे। राइट। जो शादी करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनकी बात करो, शादी नहीं हुई तो। राइट। आप समझ सकते हैं। राइट। तो देखो इसमें क्या है, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, फादर को। फादर की प्रॉपर्टी सन को, सन की प्रॉपर्टी उसके सन को। राइट। मतलब ये जो लेवल है, the inheritance which contain level of classes. One class inherit another class, then again one class inherit to the another class. Right। यह देखो क्या हो रहा है, बी क्लास एक्सटेंड ए को कर रहे हैं, सी क्लास एक्सटेंड बी को कर रहे हैं, डी क्लास एक्सटेंड सी को। अब इसमें एक ध्यान से चीज देखें। मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे कहा, डी जो क्लास है, डी क्लास में सी की भी प्रॉपर्टी आ रही है, बी की भी प्रॉपर्टी आ रही है और ए की भी आ रही है, तो ये गलत है क्या रे बाबा, नहीं ना, नहीं ना। देखो हम सन है, हमारे पास हमारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी और पापा की भी मिलेगी। राइट, मिलेगी कि नहीं। वैसे डी क्लास में सी की भी, बी की भी और ए की भी, तीनों की प्रॉपर्टी इसमें मिलेगी। क्यों, देखो डी एक्सटेंड कर रहा है सी को, राइट, सी की तो मिलेगी, ये तो मानती कि नहीं, सी की मिलेगी सर। बी की कैसे मिलेगी, बिकॉज सी किसको एक्सटेंड कर रहा है, बी को। मतलब सी को बी की मिली है, तो अगर सी क्लास को बी की प्रॉपर्टी मिली है तो डी को भी मिलेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आई थी ना। और अगर देखो बी किसको एक्सटेंड कर रहा है, बी ए को एक्सटेंड कर रहा है, तो अगर बी क्लास में ए की आ रही है और सी क्लास में बी की आ रही है, तो डी क्लास को सी की भी, बी की भी और ए की भी सारी की प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगी आएगी। आपको दिखाऊंगा, वो आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, क्योंकि आज 14 फरवरी है, आना ही चाहिए उसे, मतलब प्रॉपर्टी को। तो देखो हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी आ रही है। लास्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, या इसमें इसकी प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, सारा कुछ देखेंगे। चलो हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। अब देखो, इसको इधर करो, क्या जरा अच्छा लगेगा। हाँ, अरे इधर हो जाना, ये हो रहा है, मान ही नहीं रहा है ये तो। हाँ, मानना ही पड़ेगा गाइस, मानना ही पड़ेगा। देखो गया है। ठीक है, ए क्लास बी क्लास क्या बनाना है, हमें सी और डी। चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सी क्लास, न्यू क्लास, क्लास का नाम सी। ऐसे ही बनाते ना क्लास। क्या हो रहा है, बिल्डिंग एज एन प्रॉब्लम, ऐसे क्या को बोल रही है। फिर से क्लास डी। चलो, एरर्स रनिंग बिल्डर जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट।
मॉड्यूल इज नल। ए वो भाई इससे कैसे एरर आ रही है? फिर से बनाते हैं। डिलीट ऐसे करते कैसे? आपको डिलीट अगर करना नहीं आता तो डिलीट करना भी सिखाता हूं। ऐसे डिलीट करना आता है। रीनेम करना भी सिखाऊंगा, रीनेम कैसे करते हैं क्लास का। चलो फिर से राइट क्लिक, न्यू क्लास सी, लोअर केस लेटर। ओके, उसका एरर है। चलो। अरे भाई ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? बिल्डिंग हैज इनकाउंटर प्रॉब्लम। इक्लिप्स का कुछ तो एरर दिख रहा है। ओके, नया 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 पैकेज बनाएंगे हम, डोंट वरी। नहीं तो इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे। देखो अगर आप आपके प्रोजेक्ट में एरर है ना, एरर, तो आपको एरर तो सॉल्व करनी है। बट ऐसे भी कुछ एरर्स आते हैं कभी कभी बार जो इक्लिप्स खुद थ्रो करता है, तो हमें नया प्रोजेक्ट बनाना ही अच्छी बात है। तो नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। आपका प्रैक्टिस भी होगा, नया प्रोजेक्ट बना दीजिए, जावा प्रोजेक्ट। नाम देता हूँ इसे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। ओके, इसके अंदर हम पैकेज बनाएंगे। अरे पैकेज बनाना था, ठीक है। यहाँ पर भी बना सकते हैं पैकेज, और क्लास साथ में, ठीक है। यहाँ पे पैकेज देता हूँ मैं, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, और इसमें क्लास ए। ओके, चलो दोनों बन गए एक साथ, राइट। मतलब होशियार हो गए। मेरे, आप सब लोग होशियार हो, ठीक है। इसमें एक और क्लास बी। खुद के ऊपर स्वाभिमान होना चाहिए, राइट। राइट, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। डी क्लास, वेर इट इज डी क्लास। अरे भाई लग जाना। हाँ चलो, 4 क्लास क्रिएट हुए हैं। इनको मैं ऐसे हिस्से में बांट देता हूँ। इस बी को यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, ये बी, फिर ये सी यहाँ पे नीचे आएगा, और ये डी यहाँ पे नीचे आएगा। चलो, ये अब दिख रहे हैं ना अच्छे से? मैं थोड़ा कम कम दिखू क्या? देख, मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ ना, तो ठीक है, कम कर देते हैं। हाँ बट आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं तो क्या हर रोज ही दिखता हूँ, राइट। चलो ए क्लास का आ गया रे, ए बी सी डी ऐसे होगा, जाने दो, ऐसे हुआ है। ओके, अब देखो ए क्लास में एक मेथड बनाई मैंने, वॉइड m1 नाम की, और इसमें सिंपल एक मैसेज दिया मैंने। ध्यान से देखना, मल्टी लेवल सीख रहे हैं। इसमें मैंने लिखा, आई एम m1 मेथड ऑफ ए क्लास। किस क्लास की मेथड है बोल रहा है? ए क्लास की, ठीक है। इसको ही कॉपी करते हैं हम, बी क्लास में लेते हैं, इसको नाम देते हैं m2, और यहाँ लेते हैं आई एम m2 मेथड ऑफ बी क्लास। हम जस्ट प्रॉपर्टी एक्सेस होती कि नहीं देखना है, ओके। तो इसमें भी मैं लिखता हूँ m3, और यहाँ लिखता हूँ आई एम m3 मेथड ऑफ सी क्लास। अब हमें देखना क्या गाइस, डी क्लास को ये सारे प्रॉपर्टी मिलते कि नहीं मिलते, ये सबसे पहले देखना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो ए क्लास, इसको एक्सटेंड कौन करेगा? बी, दैट इज ए इज अ ग्रैंडफादर। ऐसे लिख के बताओ क्या? चलो, ग्रैंडफादर, बी इज अ फादर, सी इज अ सन, एंड डी इज अ सन ऑफ सन, मतलब हमारा बच्चा, बच्चे का बच्चा। हो गया, आप समझ सकते हैं। चलो अब यहाँ पे बी एक्सटेंड करेगा किसे? किसे करेगा रे बाबा? बी एक्सटेंस ए को करेगा। सी किसे करेगा? सी एक्सटेंड्स करेगा बी को, और यहाँ पे डी एक्सटेंड करेगा सी को, मतलब प्रॉपर्टी, राइट, मिलेगी। चलो हो गया, यही करना था हमें। देख क्या क्या है, ए क्लास को एक्सटेंड बी ने किया, बी को एक्सटेंड सी ने किया, और डी को एक्सटेंड सी को एक्सटेंड डी ने किया। ओके, अब यहाँ पे मिलता हूँ मेन मेथड, सिंपल मेन मेथड। इसमें भी एक मेथड बनाएंगे डी में, खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, या नहीं तो ऐसे कुछ बच्चे होते खुद की कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, राइट। बट होनी चाहिए खुद की भी, राइट, खुद का भी कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो वो बोलते हैं ना, पापा के
पैसे पे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। खुद का है क्या कुछ, खुद का होता है कि नहीं? तो खुद का भी हमारा मेथड है ये M4 नाम का। इनके भी मेथड्स हम यूज करने वाले हैं, देखो कैसे, राइट। देखो यहाँ पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट डी का ऑब्जेक्ट बना रहा है, डी 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 इक्वल्स टू न्यू डी बनाया। अब हमें देखना है इस डी के ऑब्जेक्ट से क्या हम ए की M1 मेथड कॉल कर सकते हैं, बी की M2 मेथड कॉल कर सकते हैं और सी की M3। करना ही चाहिए ना, क्यों? अरे बाबा, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? सी को, मतलब सी में बी की प्रॉपर्टी आ रही है, सी की प्रॉपर्टी तो इसको मिलेगी, M3 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ बी की प्रॉपर्टी सी कर रहा है मतलब M2 भी मिलेगा, और बी एक्सटेंड कर रहा है ये को तो M1 भी मिलेगा। देखो कैसे, मैंने क्या, डी डी डॉट, सबसे पहले M3 देखते हैं, होगा कि नहीं? अरे हो गया सर जी। देखो M3 किसका है? इसका है कि M3 नहीं ना, सी का है, हो गया। फिर हम करते हैं डी डी डॉट M2, और सर M2 भी हो गया, M2 भी कॉल होगा, किसका M2? इसके ऊपर आप जाओ, वो दिखाता देखो, बी मल्टी लेवल पैकेज में बी क्लास का M2 मेथड है, वो भी एक्सेस कर रहा है कौन? डी। सारा कुछ मिल गया, अब तो ये अमीर हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी कम है गाइस। डी डी डॉट M1, देखो M1 भी मिल गई इसको, मतलब इससे समझ में आया हमें कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो सबसे नीचे वाला होता है उसको सारा मिलता है, सारा, राइट। मतलब सब कुछ मिल जाता है कि नहीं? सब कुछ मिल जाता है, देखो सारे तीनों मेथड। और इस खुद का अरे खुद का तो अपना होता है, अपना होता है, ये तो कॉल ही होगा डी डी डॉट M4, ये तो ऐसे कॉल करेगा ऐसे, राइट। बाकी के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है, बट इसका तो ऐसे ही कॉल हो सकता है। चलो, अब इसको रन करके देख जाए क्या चारों मेथड के आउटपुट मिल रही कि नहीं? मिलने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। देखो जरा कंसोल यहाँ पे बीच में आ गया, नो प्रॉब्लम, फिर भी आपको दिख जाएगा। अरे बाबा हो जाना इधर, देखो सबसे पहले या देखो M4, आई एम M4 मेथड ऑफ सी क्लास। अरे यहाँ पे हमने यहाँ पे डी क्लास नहीं किया क्या? डी क्लास का है ना, आई एम M4 मेथड ऑफ डी क्लास आएगा, देखो डी क्लास, फिर आई एम M3 मेथड ऑफ सी क्लास, ये भी कॉल हुआ, आई एम M2 मेथड ऑफ बी क्लास, ये भी कॉल हुआ, और आई एम M1 मेथड ऑफ ए क्लास। मतलब पता चल गया, मल्टी लेवल में सारी प्रॉपर्टी से मिलती है। अब इस सी को क्या मिला होगा? सी को बी की और ए की प्रॉपर्टी मिली होगी। सर दिखाओ जरा एक बार, हम ऑब्जेक्ट करेंगे सी का, देखो सी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं आ गया और सी 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 इक्वल्स टू न्यू सी, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं बी की मेथड कॉल करके दिखाता हूँ आपको, सी सी डॉट M2। अरे सर M2 कॉल हो गई, यस M2 कॉल, क्यों? अरे बी की प्रॉपर्टी मिल रही है उसको, खुद का मेथड खुद का भी करेगा, सी सी डॉट M3। यस सर ये की भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सी सी डॉट M1। देखो, मतलब सी क्लास से बी की भी मेथड, ए की भी मेथड कॉल हो रही है, और इसकी खुद की तो होगी, राइट। बट डी से चार मेथड कॉल हो रहे थे, मतलब इसको और प्रॉपर्टी मिल रहा था, इसको तीन ही प्रॉपर्टी मिल रही, ठीक है, मतलब दो ही मिल रही है, खुद की एक है, ठीक है। तो दिखाओ सर रन करके, या बीच में एक लाइन लगा देते हैं इसे हम, फिर से रन करके दिखाते हैं। देखो ये आउटपुट किसका है? सी क्लास का, सी का ऑब्जेक्ट बनाने से आया है, M2 कॉल हुआ, M3 और M। सर बी बी को क्या मिलेगा? बी को क्या मिलेगा? सिंपल है ना, बी को M2 एक मिलेगा और M1 मिलेगा, ये इनका मिलेगा क्या? नहीं नहीं ना, ऐसे थोड़ी होता है, ग्रैंडफादर को हमारी प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसे थोड़ी होता है, उल्टा थोड़ी जाता है, उल्टा इसमें नहीं जाता, ऐसे आता है ऊपर से, नीचे से ऊपर कभी भी प्रॉपर्टी नहीं जाती, ओके ठीक है। M2 मिलेगा और M1 मिलेगा, और ए को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका जो है नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ M1 है ना, उसका ही मिलेगा, ठीक है। ओके ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलो गाइस, हम इस वीडियो में रुकते हैं, वीडियो लंबा हो गया इसलिए, तो जो बचा हायरार्किकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको मजा आया है पढ़ने में, नहीं समझने में, ठीक है। चलो अब रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।